नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द करौली में। साथियों, आज हम पहुंचे हैं करौली से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर मोठियापुरा फतेहपुरगढ़। यह लगभग 800-900 साल पुराना किला है। इस किले की जो आधी दीवार है वो करौली रियासत में आती थी और एक तरफ की दीवारें जयपुर रियासत में आती थी। करौली और जयपुर की सेनाओं में इस किले को लेकर काफ़ी युद्ध हुए और काफ़ी सैनिकों को इस किले के लिए बलिदान देना पड़ा। साथियों, अभी इस किले के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं एक प्राचीन और विशाल गेट लगा हुआ है जो इस किले की स्थापना की गई थी उसी समय का लगा हुआ है। लगभग 800 साल पुराना ये गेट है। इसमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं जो सामने से एकदम नुकीली हैं। जैसे किसी हाथी या घोड़े द्वारा गेट पर आक्रमण किया जाता था तो उसको ये कीलें चुभती थी, इसीलिए ये कीलें लगाई गई हैं ताकि कोई हाथी या घोड़ा इस किले का जो गेट है इस पर दबाव ना बना सके और ये गेट को तोड़ ना सके। यहाँ पर जैसे ही हम मेन गेट से एंटर करेंगे, यहाँ पर पत्थर के खूंटे बने हुए हैं जो लगभग 10 फीट अंदर गड़े हुए हैं। इनसे हाथियों को बांधा जाता था। यहाँ पर ये छेद बना हुआ है जिसमें हाथी की सांगल को निकाल के हाथियों को इनसे बांधा जाता था। एक और साथियों, इस गेट को बंद करने के लिए यहाँ पर एक बहुत मोटी जंजीर लगाई गई है। आप देख सकते हो। इस जंजीर को दूसरे वाले गेट में इस तरफ लगा देते थे। आज भी इसको उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, उसको लगाकर पहले यहाँ पर लॉक लगा दिया जाता था और इस गेट को बंद कर दिया जाता था। और यहाँ से जो पहला गेट है उसको एंटर करते ही एक दूसरा गेट उसी के जस्ट सामने यहाँ पर भी बनाया गया है। पहले ये किला था लेकिन अभी इसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं कि इस किले का नवनिर्माण करवाया हो। तो गांव वालों ने मिलकर यहाँ एक मंदिर बना दिया है और गांव वालों ने ही कुछ निर्माण यहाँ पर नया करवाया है। साथियों, यहाँ पर ये कुंडी बनी हुई है। लगभग 500 लीटर की ये कुंडी होगी। ये भी बहुत प्राचीन है, लगभग हज़ारों साल पुरानी ये कुंडी है। और इसकी एक विशेषता है कि ये पूरी कुंडी एक ही पत्थर में बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई जॉइंट नहीं है। ये एक ही पत्थर में बीच में से पत्थर काट कर निकाल दिया गया और इसे कुंडी का रूप दे दिया गया। आप देख सकते हो पूरी कुंडी में एक भी जॉइंट नहीं है। एक ही पत्थर में इसका जो अंदर वाला भाग है वो काट कर निकाल दिया गया और इसे कुंडी का रूप दे दिया गया। ये एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं लेकिन ये पत्थर यूं ही नहीं रखे गए। इनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। इनके अंदर ये नाली खोदी गई है जिससे इस किले की जो छतों का पानी है वो पाइप जैसा अंदर से बनाया हुआ है। इनमें देख सकते हो आप, ऊपर से कुंडी बनाई हुई है। इसके द्वारा सारा पानी इस कुएं में इकट्ठा हो जाता था। ये यहाँ पर भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये सीधी उससे जुड़ी हुई थी और छतों का जो पानी है बरसात के समय में इस कुएं में आ जाता था और पूरा पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ये साथियों, यहाँ पर नया निर्माण करवाया गया है जो गांव के लोगों द्वारा करवाया गया है और यहाँ पर एक साधु रहते हैं, उन्होंने भी इस निर्माण में सहयोग किया। साथियों, यहाँ पर ये देवी माँ का मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हो। देख सकते हो साथियों, यहाँ पर देवी माँ का मंदिर भी बना हुआ है इस किले के अंदर। ये भी यहीं के गांव वालों ने ही बनवाया है। यहाँ की एक लेडीज़ है जो कि विधवा है, उनके कोई संतान नहीं है, जिन्होंने इस मंदिर का, देवी माँ के मंदिर का निर्माण करवाया है यहाँ पे।
इधर दूसरी ओर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर रूम प्राचीन काल के यहाँ पर बने हुए हैं। देख सकते हो साथियों, यहाँ पर जो साधु रहते हैं उनका धूना बना हुआ है यहाँ पे, और इधर उनका खाने पीने का जो सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं। पहले ये रसोई थी, इसको रसोई बताया गया है कि पहले ये रसोई थी। इसमें सामान भरने का हुआ है। और ये साथियों स्टोर रूम है जिसमें खाने पीने का सामान रखा जाता था। आज भी इनमें खाने पीने का सामान रखा गया है। जो साधु यहाँ पर रहते हैं उनका सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये कमरे हैं लेकिन क्या है, पूरा खंजर पड़ा हुआ है। एक कमरा यहाँ पर भी बना हुआ है जो पीछे की साइड से टूट चुका है। और ये पहले स्टोर रूम हुआ करते थे। आप देख सकते हो कुछ प्राचीन बक्से वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। पहले इसी तरह के बक्से हुआ करते थे राजा महाराजाओं के पास। ये पीछे की साइड से टूट चुका है। और ये भी स्टोर रूम थे जो खाने पीने का सामान इनमें रखा रहता था। यहाँ ये रसोई है। ये अनाज की टंकी है जिसमें अनाज भरा जाता था प्राचीन समय में। साथियों यहाँ पर ये रसोई बनाई गई थी। जो खाने पीने का जो सामान यहीं पर सारा बनता था। और भट्टियाँ वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। पूरे यहाँ से मंतक रहती है। एक भट्टी यहाँ पर ये बनी हुई है। हमारे साथ यहीं के ये स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं। इन्हीं के पूर्वजों का ये पूरा किला है और यहाँ की सारी जानकारी हमें इन्हीं ने बताई है। यहाँ पे भंडार रखते हैं जब अंदर की तरफ आप देख सकते हो ऊपर से टूटकर कितने पत्थर यहाँ पर गिर चुके हैं और ये एकदम खंडर हो चुका है अभी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए ये स्टोरेज बनाए हुए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं उस रूम में भी इसी प्रकार के स्टोरेज बनाए हुए हैं जो सामान रखने के काम आते थे। ये दीपक वगैरह और सामान रखने के काम आते थे। यहाँ पर ये खूंटियाँ बनाई गई हैं जिनमें दोनों ओर रस्सी बांध दी जाती थी और उस पर कपड़े का पर्दा लगाया जाता था, क्योंकि इन रूमों में गेट नहीं लगे हुए हैं। आप देख सकते हो सारे गेटों के ऊपर खूंटियाँ बनाई हुई हैं। पत्थर की खूंटियाँ बनाई हुई हैं जिनमें एक दूसरी खूंटी से रस्सी बांध देते थे और उसके ऊपर कपड़े का पर्दा लगाया जाता था। यहाँ पर ये ठाकुर जी का स्थान था जो यहाँ से ले जाकर उसका दूसरा मंदिर बनवा दिया गया है। ऊपर की ओर अगर आप ध्यान दें तो ये देख सकते हैं छत टूट चुकी है इसकी और ये कभी भी गिर सकती है। एक पत्थर ये यहाँ पर रखा हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी झरोखे का पत्थर हो। और यहाँ पर ये खम्भ यहाँ के हैं जो टूटकर गिर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है जिनमें आप कलाकृति को देख सकते हो, पुराने आर्ट को देख सकते हो। कितना सुंदर यहाँ पर ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मंजिला ये इमारत बहुत खूबसूरत है। इसी में नीचे की तरफ गेट बनाया हुआ है। उस गेट से निकलकर यहाँ इस गेट से एंटर किया जाता है और इसके आगे और एक गेट बनाया हुआ है। साथियों ये बजरंगबली का स्थान है। उसके बगल में जब इस किले का निर्माण हुआ था उसी टाइम पे इस मंदिर को बनाया गया था। अंदर से आप देख सकते हो अभी इसका लॉक लगा हुआ है।
यहाँ पर एक ये शिवलिंग बनाई गई है। ये ठाकुर जी का मंदिर है साथियों। ठाकुर जी पहले कभी इसके अंदर एक रूम में थे और उन्हें वहाँ से यहाँ लाकर नया मंदिर बना दिया गया है। वहाँ पर शिवलिंग बनाई गई है और एक शिवलिंग यहाँ पर भी ये बनाई गई है। यहाँ पर जो साधु रहते हैं उन्होंने ही यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये कुंडी वाले बाबा का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है साथियों। इन्होंने ही काफ़ी मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया था। साथियों, कुंडी वाले बाबा ने यहाँ पर हवन यज्ञ करवाया था, जिसकी 11 कुंडी अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि वो साधु तो अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृति में यहाँ पर 11 कुंडियाँ बनाई गई हैं और कुंडियों के जस्ट सामने ही उनका मंदिर बनाया गया है। साथियों, यहाँ पर ये कुआं है जिसमें अभी भी पानी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें मोटर डाली गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो पानी का संचार है वो यहीं से चलता है। चलो मोर वगैरह बैठती है, इसमें पक्षी वगैरह बैठते हैं। देख सकते हैं साथियों, मोर यहाँ पर है। ये चौथा गेट है साथियों। ये गेट है, जब से एंटर किया है जब ही किए हैं एक के सामने एक सारे गेट लगाए गए हैं जो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं। सभी गेट कितना पुराना किला होगा ये? 4 वर्ष पुराना है। अच्छा, ऊपर है 3 खाने। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मंजिला ये इमारत काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन रख रखाव नहीं होने के कारण यहाँ की व्यवस्था पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी जैसे ऊपर कमरे बने हुए हैं वैसे ही इसके अंदर कमरे बने हुए हैं। अच्छा, ये जो गोल सा पत्थर है ये किस काम में आता था? ये नाल की बोलते हैं कि नाल, पहले नाल थे। अच्छा, पहले इससे भी यूज करते थे, इससे और इससे। ये नाल एक ये भी है, ये भी नाल ही है। लगभग कितने किलो की ये नाल होगी, कुछ आइडिया है आपको? एक कम से कम बताते हैं सब, एक 2.5-2 कुंटल की बताते हैं। अच्छा, लगभग 250 किलो। और ये वाली? ये तो कम है सर, ये सर 1.5 कुंटल की होगी कम से कम। अच्छा, लगभग 150 किलो। चलिए आइए। देखिए साथियों, हम चौथा गेट एंटर करके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये कल्प वृक्ष का पेड़ है जिसके पत्ते पत्ते पर राम नाम लिखा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है यहाँ पर कोई साधु आए थे जो इस पेड़ को देखकर, कि वो क्या कहानी है? वो साधु आते, एक बार ऐसा हुआ था कि यज्ञ में साधु आए थे, तो वो अनाज चुके आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये किधर से तुम यहाँ के जंगल में आके किधर से आए, इससे लिपट के भारी रोए थे। जब उन्होंने बोला था कि ये कल्पवृक्ष का पेड़ है बेटा, इसको पूजना, सब लोग पूजते हैं इसको। अच्छा, हाँ, दूर दूर के देखने आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इसके पत्ते पत्ते पर राम का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, सब चीज़ राम नाम लिखी रहती है, लेकिन वो सूखने पर दिखता है, अभी नहीं दिखेगा। ऐसा ही ये टाँका है जिसमें पूरे किले का पानी इकट्ठा हो जाता था और वो पीने और नहाने के काम में लिया जाता था। पूरे था, इधर से चारों बगल से आता था, लेकिन क्या करें, कोई सरकार वो नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही है इस पर, कुछ भी नहीं दे रही है। आइए, ऐसी बोर्ड भी देखो। साथ ही ये एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं।
काफ़ी बड़ा ये हॉल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मीटिंग हॉल यही रहा होगा, जिसे दरबार बोलते हैं। ये हॉल है, ये ऐसा बुर्ज है, 1 2 3 4 है ऐसा अच्छा, भीतर। ऊपर। हाँ, ऐसा ऊपर भी है, उधर भी है, उधर भी है, ऐसा ही है पूरा। साथियों, ये रास्ता बुर्ज के लिए है, जो बुर्ज के ऊपर सैनिक खड़े रहते थे और बाहर की गतिविधियों को देखते रहते थे। जैसे कोई आक्रमणकारी बाहर से आते हैं तो किले, ज़्यादातर किले पहाड़ों पर बनाए गए हैं, जो कि कोई आक्रमणकारी यदि आक्रमण करने के लिए किलों पर आए तो दूर से नज़र आ जाते थे। अभी देखिए इसका कुछ। ऐसा बताया जाता है यहाँ पर 2 रियासतों का राज था, जैसे जयपुर और करौली का। हाँ, वो रियासत तो दोनों का था, लेकिन जयपुर वाले का ज़्यादा था। अच्छा, उसकी क्या कहानी है कुछ? हाँ? नहीं, हमने सुना है कि ये आधा जो किला है वो करौली में था और आधा जयपुर में था। तो जयपुर और करौली के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी यहाँ पर हुई हैं। हाँ, लड़ाई है, भाई भाई के खतरा हो गया ना। जभी से तो वो ही हो गया ना। ऐसा जयपुर का और जो करौली का था ना, अच्छा। तो वो भाई भाई में लड़ाई हुआ ना, तो भाई भाई ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये कोटरी वाले और जिन्ना वाले इसमें से माल लूट लेने और चले गए। अच्छा, तो हमारे पुरखा के सीधे थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो इसके आप यहीं पर हो और जो यहाँ से निकल चुके हैं हाँ, वो सारा माल वो लेकर पूरे निकल सारे माल गए। को ले गए थे। अच्छा। साथियों, ये बैकवर्ड एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कोई यूट्यूबर, कोई वीडियो बनाने वाला आकर पहुँचता नहीं है। और इस किले को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरा खंडर हो चुका है। अगर ऐसा ही चला तो ये कुछ ही दिनों में टूटकर सारा गिर जाएगा और सिर्फ अस्तित्व ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इस महल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो सारी टूटकर गिर चुकी हैं। यदि वो सीढ़ियाँ सही होती तो हम ऊपर चलकर भी यदि वो सीढ़ियाँ सही होती तो हम ऊपर चलकर भी आपको ये महल ऊपर से दिखाते।